हे गाइस, दिस इज़ फ्यूचर मोबिलिटी। माय नेम इज श्रेयस और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिवियन के बारे में। अगर आप एक टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमोटिव एंथुसियास्ट हो लाइक मी, you should definitely consider subscribing to my channel and also hit that bell icon so you'll get notified every time I post a new video. So this is your one-stop shop for all things EV. मेरे रिसेंट यूट्यूब एनालिटिक्स से मुझे पता चला कि आप में से जितने लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं उनमें से सिर्फ 7% लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। आई मीन, व्हाई यू डू दिस? अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है एंड यू वांट टू गेट वीकली अपडेट्स अबाउट द ईवी इंडस्ट्री, प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। इससे मेरे चैनल को ग्रो होने में बहुत हेल्प मिलेगी और मैं ऐसा कंटेंट आपके लिए कंसिस्टेंटली ला पाऊँगा। तो आपका और टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि आज का वीडियो भी हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा गर्मा गर्म और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर ऑफ ए टाइम, लेट्स गेट ऑन विद द वीडियो। सो रिवियन इज़ एन अमेरिकन कंपनी जो एक्चुअली 2009 से स्टेल्थ मोड में काम कर रही थी एंड दे मैनेज टू बाय अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन नॉर्मल इलिनॉय इन यूएसए, जो पहले मित्सुबिशी द्वारा ओन किया गया था, एंड दे आर करेंटली ऑपरेटिंग फ्रॉम दैट सेम प्लांट। रिवियन को उनके अपकमिंग मॉडल्स R1T और R1S को लॉन्च करके 2 साल से ऊपर हो चुके हैं और रिवियन तभी से उनके व्हीकल्स को बहुत एक्सट्रीम ऑफ रोड कंडीशंस में टेस्ट कर रहे हैं विथ हेवी कैमोफ्लेज ऑफ कोर्स। रिवियन ने कहा था कि वो जून 2021 तक उनके R1T पिकअप के लॉन्च एडिशन की डिलीवरीज शुरू कर देंगे एंड आई थिंक शायद इस वीडियो के आने के कुछ दिनों बाद हमें रिवियन के कस्टमर्स की तरफ से वीडियोस देखने को मिल सकते हैं। सो आज की वीडियो में हम इन दोनों गाड़ियों के बारे में इन डेप्थ बात करने वाले हैं और मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि क्यों लोग रिवियन को एक पोटेंशियल टेस्ला किलर मानते हैं। तो लाइक आई सेड, रिवियन ने 2019 में अपने दोनों मॉडल्स R1T और R1S को अनवेल कर दिया था और उसी दिन से ये कंपनी रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, because they got investments from big players like Ford and Amazon, जहाँ पर Ford ने $500 million और Amazon ने $700 million रिवियन में इन्वेस्ट कर दिए हैं। तो इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस कंपनी को कितना बड़ा बैकिंग मिल चुका है, as these both companies are one of the biggest giants in the world and by the looks of it, और आने वाले समय में ये कंपनी और भी ज़्यादा बड़ी होने वाली है। तो अब मैं आपको रिवियन के स्टेबल से आने वाले इन दोनों मॉडल्स के बारे में बताने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विथ लुक्स। रिवियन R1T और R1S ये दोनों मॉडल्स ऑल दो सेम प्लेटफॉर्म पर ही बनाए गए हैं, लेकिन दोनों डिफरेंट पर्पज़ को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। जहाँ R1T एक मिड साइज पर्पज़ बिल्ट हाई परफॉर्मेंस पिकअप ट्रक है, वही R1S एक 7-सीटर फुल साइज SUV है एंड दे शेयर सम सिमिलैरिटीज़ व्हेन इट कम्स टू लुक्स, स्पेशली फ्रॉम द फ्रंट, जहाँ दोनों गाड़ियों में सेम हेडलाइट्स और हुड डिज़ाइन दिया गया है और वो एक लॉन्ग LED स्ट्रिप को हाउस करता है जिसे रिवियन ने स्टेडियम लाइट्स ऐसा नाम दिया है एंड इफ़ यू आस्क मी, इट लुक्स हेला डोप। रिवियन में स्टोरेज स्पेसेस के लिए कभी भी कमी महसूस नहीं होगी, especially in the R1T, because it has a frunk that has a storage capacity of 312 liters और उसमें कस्टमर्स उनके लगेज या और कुछ सामान रख सकते हैं and it has an LED in the frunk that can be used when it gets dark. R1T also gets an awesome storage space between the loading bay and the cabin, जिसे रिवियन गियर टनल कहते हैं and it has doors on the both sides और इसमें बहुत सामान रखा जा सकता है इंक्लूडिंग सर्फ बोर्ड्स, लॉन्ग लगेज बैग्स एट्सेट्रा। अगर R1T के लोडिंग बे की बात करें तो उसमें 54 इंच लॉन्ग बेड मिलता है जो 800 kgs का लोड कैरी कर सकता है एंड इट कैन टो अप टू 5000 kgs। उसके साथ ही R1T के लोडिंग बे में एक और कंपार्टमेंट दिया गया है जिसमें एक फुल साइज स्पेयर टायर दिया जाएगा और अगर उसे निकाल दे तो और 250 लीटर्स की स्पेस मिल जाती है। दैट इज़ अ लॉट ऑफ स्टोरेज स्पेस
even for someone who takes their pickup truck on workplaces and sites. On the other hand, Rivian R1S में सिर्फ फ्रंट और पीछे का बूट स्पेस मिलता है and it gets folding seats to accommodate more luggage. अब अगर हम Rivian के इंटीरियर की बात करें तो हमें काफ़ी प्रीमियम और हाई एंड गाड़ियों में दिया जाने वाला इंटीरियर देखने को मिलता है एंड इट गेट्स डिफरेंट ट्रीटमेंट इन R1T एंड R1S. इन दोनों गाड़ियों में दी गई है एक इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन जो गाड़ी के बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल करने में हेल्प करती है, इंक्लूडिंग वेरियस कैमरास जो गाड़ी के चारों तरफ आने वाले ऑब्स्टिकल्स पर ध्यान देने में हेल्प करते हैं. इन गाड़ियों के फ्लोर में कारपेट्स को यूज़ नहीं किया है और जो फ्लोर मैट्स दिए गए हैं उन्हें कम्प्लीटली डर्टी एनवायरनमेंट को हैंडल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. अब हम Rivian के इन दोनों मॉडल्स के परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं. Rivian की दोनों गाड़ियों को स्केटबोर्ड प्लेटफॉर्म पर डिज़ाइन किया गया है जिससे इन गाड़ियों की स्ट्रक्चरल रिजिडिटी काफ़ी बढ़ जाती है और इनमें काफ़ी जगह बच जाती है. हेंस वी गेट फीचर्स लाइक गियर टनल एंड फ्रंक एट्सेट्रा. इसमें जो बैटरी दी जाएगी उसे 3 अलग कॉन्फ़िगरेशन में बेचा जाएगा. बेस मॉडल में मिलेगी 105 kWh, मिड स्पेक में मिलेगी 135 kWh और जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट होगा उसमें मिलेगी 180 kWh की बैटरी. Rivian के सारे मॉडल्स में ऑल व्हील ड्राइव स्टैंडर्ड है और इसमें क्वाड मोटर सेटअप दिया गया है विच मीन्स दैट एवरी व्हील इज़ पावर्ड बाय एन इंडिविजुअल मोटर जो इन गाड़ियों के हैंडलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में बहुत हेल्प करती है, वेदर इट्स ऑन टारमैक और कम्प्लीटली ऑफ द रोड. एंड नाउ द बेस्ट पार्ट, ऑल दिस 4 मोटर्स आर 200 हॉर्स पावर्स ईच और इस गाड़ी का पीक पावर है अराउंड 790 हॉर्स पावर और इसमें मिलता है 14,000 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क. अगर आपने मेरा हमर ईवी वाला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि आजकल ब्रांड्स ईवीज़ के टॉर्क फिगर को बढ़ाकर बताते हैं एंड दिस इज़ नॉट डिफरेंट. लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि इस गाड़ी का पीक टॉर्क अराउंड 1400 Nm तक हो सकता है एंड अगेन दैट इज़ नॉट लेस इवन फॉर अ व्हीकल ऑफ दिस साइज. इस गाड़ी की वाटर वेडिंग डेप्थ अराउंड 1 मीटर की है एंड द बैटरीज एंड मोटर्स आर कम्प्लीटली सील्ड and there is no danger of water damage or getting corroded by dirt or sand. And with all this power and groundbreaking torque, Rivian 0 to 100 kmph का acceleration achieve कर लेती है सिर्फ 3 seconds में. That's really impressive because these are not hypercars. These are mid-sized pickup trucks and SUVs. And I forgot to mention the range. So the biggest battery pack, that is the 180 kWh battery pack, has a range of 400 miles या फिर 644 kilometers and the smallest pack which is 105 kWh has a claimed range of 240 miles या फिर 386 kilometers. That's good even by Indian standards. And now let's talk about the price of these vehicles. Rivian R1T पिकअप की कीमत $75,000 से शुरू होती है, excluding the accessories offered by Rivian, and the R1S SUV will cost around $77,500, again excluding the extra accessories. These are two decently priced vehicles if you look at the kind of performance and range the company is offering with these two models. ये गाड़ियाँ अभी तो सिर्फ US में लॉन्च की गई है, बट Rivian ने कहा था कि आने वाले कुछ सालों में वो मिडल ईस्ट और एशियन मार्केट्स में भी एंटर करने की सोच रहे हैं. सो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि शायद कुछ सालों बाद वो इंडिया में भी एंटर कर सकते हैं एंड आई वुड रियली लाइक टू सी दैट हैपन, बट दीज आर जस्ट स्पेकुलेशंस, सो टेक ऑल दिस विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपके इस गाड़ी के बारे में क्या ओपिनियंस है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं. सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, ड्रॉप अ लाइक, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. अगर मेरे कंटेंट या मेरे वीडियोस को लेकर आपके मन में कोई भी सजेशंस या कुछ सुझाव है, यू कैन सिंपली राइट देम डाउन इन द कमेंट्स बिलो. एंड इफ़ यू हैवेंट ऑलरेडी,
please consider subscribing to my channel and also hit that bell icon so you will get notified every time I post a new video. तो अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ और मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट वीक एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे चार्ज्ड।